नमस्कार। प्रश्नावली 9.1 का ये दूसरा प्रश्न है और प्रश्न क्या है? निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? देखो, हमें एक पद, दो पद, तीन पद और आगे बहुपद के रूप में चयन करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, ये व्यंजक लिखा है 3 है, ठीक है। अब इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं है तो ये एक व्यंजक है या यूँ कहें एक पद है, लेकिन वहीं प्लस लगा के हमने इसमें ये और डाल दिया। अब प्लस के द्वारा ये 2 पद हो गए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लस के द्वारा यू, माइनस के द्वारा भी हो सकता है। अब जैसे माइनस लगा के हमने एक और डाल दिया तो ये क्या हो गया? अब ये 3 पद हो गया। और मान लीजिए हम एक और डाल दें तो ये बहुपद के रूप में वर्गीकृत हो गया है, ठीक है। यानी केवल ये था तब तक वो एक पद था, प्लस लगा के जब दूसरा हो गया तो 2 पद हो गया, फिर एक और चिन्ह आ गया, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस हो, तो अब क्या हो गया? 3 हो गए। अगर इसके बाद में चलता है प्लस माइनस लगा के तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो हमें इनको इसी प्रकार छांटना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो देखिए, एक पदी व्यंजक, ठीक है, और दूसरा आएगा द्विपदी व्यंजक और तीसरा आ जाएगा त्रिपदी व्यंजक और चौथा आ जाएगा बहुपदी, ठीक है। या अपन कह सकते हैं या जो उपरोक्त तीनों में नहीं है, ठीक है। चौथा पद यहाँ आएगा जिसको अपन बहुपदी कहेंगे, या पर ये कहेंगे कि जो तीनों में नहीं है, ठीक है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, यहाँ हो जाएगा बहुपद वाला। अब देखो, पहला पद देखते हैं, x प्लस वाई, प्लस लगा के इनको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया तो ये कौन सा हो गया? x प्लस वाई, ये हो गया द्विपदी व्यंजक, पहला हो गया। दूसरे में देखो, यहाँ केवल अपने को संख्या दी गई है 1000, तो ये एक ही पद है, कोई प्लस माइनस के द्वारा इसमें कोई अलग अलग पद नहीं बनाए गए, ठीक है। तो ये आ गया एक पदी में। अब देखिए, एक प्लस लगा के दूसरा, प्लस लगा के तीसरा और प्लस लगा के चौथा, तो ये क्या आ गया? ये उपरोक्त तीनों श्रेणियों के अंदर नहीं है। तो ये अपन नीचे वाले में लिखे जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 और प्लस x की पावर 4, तो ये एक पद इसमें आ गया। यहाँ देखो, 7 प्लस वाई प्लस 5x, प्लस के द्वारा 3 भागों में इसको बांटा गया है, तो ये कौन सा व्यंजक है? त्रिपदी। 7 प्लस वाई प्लस 5x। अब देखिए, ये 2 पद है, माइनस के द्वारा 2y और 3y स्क्वायर, तो ये 2 वाले में आ जाएगा, 2y माइनस 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो, ये माइनस लगा के अगला पद, फिर प्लस लगा के फिर एक और पद, तो ये 3 भागों में बंट गया, तो ये कौन सा पद हो गया? ये त्रिपद हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? त्रिपद के अंदर। 2y, ठीक है, माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4y की क्यूब। ध्यान रखें, 2 पावर हो तो स्क्वायर बोल देंगे, उसके बाद अपन 3 हो तो क्यूब, उसके बाद उसको स्क्वायर बोलते जाइए, ठीक है। हालांकि अपन ये तो चीज़ें हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं, पावर बोलेंगे, ठीक है। 2 होगा तो स्क्वायर, 3 को क्यूब, उसके बाद ये पावर बोली जाएंगी, और सारी को आप पावर बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगला संख्या अपने पास ये पद है, 3 भागों में तोड़ा गया है, एक चिन्ह ये रहा माइनस का, एक ये रहा, तो 2 चिन्ह है, तो ये संख्या कितने भागों में बंट गई? 3 भागों में। तो पद कितने हो गए? 3, तो ये त्रिपद आ जाएगा। तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy,
ठीक है, ये 3x वही आ गया। अब देखो 4z माइनस 15z का स्क्वायर, दो ही पद है, एक ही बार चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, तो ये द्विपदी में लिखेंगे 15z का स्क्वायर। अगला देखिए, एक चिन्ह आ गया, दो चिन्ह आ गया, तीन चिन्ह आ गए, तीन चिन्ह आ गया, ये कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। तो ये किस में आ गया, ये ना ही एक पद है, ना ही दो पद है, ना ही तीन पद है, तो ये कौन सा हो गया, चतुर्पदी, या जो कहेंगे बहुपद। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये बहुपद के अंदर आ गया है। PQR केवल एक पद है, कोई प्लस और माइनस नहीं है, तो PQR एक पद में। अब देखिए यहाँ प्लस आ गया, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, तो द्विपदी व्यंजक में लिखा जाएगा P² प्लस PQ²। आगे वाले में भी देखिए एक ही बार चिन्ह आया है, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, तो 2P प्लस 2Q। इस प्रकार देखिए ये हमारे जो पद या व्यंजक दिए गए थे वो ये रहे एक पदी और ये दो पदी, यानी प्लस या माइनस का जो भी निशान है वो केवल एक बार है, इसलिए इसको दो भागों में बांट रहा है। यहाँ देखिए त्रिपदी के अंदर ये निशान दो दो बार हैं, तो ये तीन पदों में इसको बांट रहे हैं, और यहाँ देखिए दो से अधिक यानी तीन बार ये निशान आ रहे हैं, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के हैं, इसलिए वो तीन से अधिक पदों में से बांट रहे हैं, इसलिए वो ना तो एक पद हुआ, ना दो पद हुआ, ना त्रिपद हुआ, बल्कि बहुपदी हो गए। तो इस प्रकार ये प्रश्न अपना हल हुआ है।